जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुरीदके में, नमूसे रिसालत मार्च में मौजूद हैं और हम बात करते हैं सैयद अहमद शाह साहब से कि वो हमें लाहौर से लेकर मुरीद के आने तक जो इनको मुश्किलात दरपेश हुई और हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात उठाए गए उस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। आप लाहौर से मुरीद के अभी पहुँचे हैं, कम से कम आपको 3 दिन हो गए हैं आज, तो क्या रास्ते में मुश्किलात पेश आई? हुकूमत के क्या इक़दामात थे आपके लिए? कोई आपसे मुज़ाकरात के लिए आया कि नहीं आया? जी वालेकुम सलाम। पहली तो बात है 3 दिन से हम निकले हैं, पूरा अमन मार्च था हमारा। कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का आइन हक देता है कि जहाँ पाकिस्तान के शहरी हैं, बासी हैं, वो एहतजाज भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं और मार्च भी कर सकते हैं। तो अगर 126 दिन के ये धरने दें तो इनको कोई नहीं, और भी दें, कुछ रोटी के लिए दें, कोई पानी के लिए दे, कोई पेट्रोल के लिए दे, कोई टमाटरों के लिए दे तो उनको इजाज़त, लेकिन जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए दिए उनको इजाज़त ना हो। तो रास्ते में आपके सामने है, सारी दुनिया ने देखा है कि इन्होंने शदीद बहुत ज़्यादा शेलिंग की, इन्होंने फायर भी किए, स्ट्रेट फायर किए, हमारे जवान शहीद भी हुए और हमारे कई सैकड़ों जवान ज़ख्मी भी हैं, वो पीछे बस मौजूद है, उसके अंदर ज़ख्मी भी पड़े हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाअल्लाह हम हुजूर की इज़्ज़त के लिए निकले हैं। अगर हुजूर के लिए निकले हैं, खालिस हुजूर के दीन के लिए निकले हैं तो अल्लाह की मदद पहले भी आई है और इंशाअल्लाह आपने उस दिन भी देखा, इन्होंने कहा कि हमने इनको लाहौर से नहीं निकलने देना, तो अल्लाह ने हमें निकाला है। वो मालिक है, वो मुश्किल कुशा है, मुश्किलों से निकालने वाला है। हमने दुनिया में किसी भी ताकत को नहीं बुलाया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है, अल्लाह और उसके रसूल। हमने मदद उनसे मांगी है जिनके नाम पर ये मुल्क बना है, अल्लाह और उसने मदद की, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम मुज़ाकरात के लिए आए हैं, हमारे कायदीन के साथ उन्होंने किए हैं मुज़ाकरात। 2 दिन का टाइम मांगा है कि जो मामलात आपके साथ मुआहिदा हुआ है उस पर हम अमल करेंगे, हमें आप 2 दिन का टाइम दे दें, सारे 2 दिन के अंदर आपके मामलात हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे कायदीन ने जैसे हुक्म दिया है कि 2 दिन के अंदर अपने मामला ठीक करेंगे, तो इंशाअल्लाह जैसे वो करेंगे, नहीं करेंगे तो मंगल को फिर पहले भी आपके मामलात आपके कायदीन के साथ जो हुकूमत की तरफ से मामला थे वो तय पाए थे, लेकिन उन पर हुकूमत अमल पैरा नहीं हुई। तो अगर अब भी हुकूमत अपनी ज़िद पे अड़ी रहती है तो फिर क्या आपका लाएमल होगा? तो फिर इंशाअल्लाह हमारे कायदीन ने फरमाया कि फिर हम आगे चल पड़ेंगे, पीछे नहीं हटना। अब इंशाअल्लाह आएंगे हमारे कायद आगर जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज़ साद बिन खादिम हुसैन रिज़वी, वो आएंगे, वो यहाँ ऐलान करेंगे, वो कहेंगे कि जी ये मामलात हुए हैं, ये मामलात हैं, अब मैंने उनके साथ बात की है, ये हल हो गया, अब हम वापस चलते हैं। तो जैसे वो फरमाएंगे हम इंशाअल्लाह, उन्होंने हमें 6 महीने में अगर नहीं बेचा ना तो अब भी नहीं बेचे, ऐसी कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। देखा जाए तो PDM जमात के भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, उससे पहले भी इन्होंने मुख्तलिफ़ जलसे जुलूस किए थे, लेकिन उनके ऊपर शेलिंग नहीं की गई, उनके ऊपर इस तरह के इक़दामात नहीं किए गए। ये तहरीक लब्बैक पर ही ये इस तरह के इक़दामात क्यों किए जाते हैं? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए, ये हम खालिस दिन लेकर चले हैं, तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए। PDM तो 70 सालों से वही जमातें इकट्ठी हुई हैं। वो किसी ने एक बड़ी बात की थी, वो कहते हैं वैसे ये सारे ऐसे हैं, लेकिन खाने के वक्त ऐसे हैं, खाने के वक्त सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मुल्क को सब ने ही लूटा है, जितने भी PDM में है वो भी हैं, और जो नई बनी है ये PTI ही है, तो इसमें भी वही सारे उन्हीं के सारे करते धरते यहाँ शामिल हुए हैं। तो कोई मसला नहीं, हम हुजूर के दीन के लिए आए, इसलिए हम खटकते हैं कि हम कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा जा सकता है तो तुमसे क्यों नहीं पूछा जा सकता। वो ये कहते हैं कि हम मुल्क लूट कर खा जाएँ, हम जिसको जैसे मार दें, जहाँ कर दें, हमसे कोई पूछे नहीं। तो ये तो नहीं होगा, जब नाम हुजूर का लिया गया, हुजूर के नाम पर पाकिस्तान बना है, तो इंशाअल्लाह पूछा तो फिर जाएगा। हमारे वज़ीर आज़म मदीना की रियासत बनाना चाहते थे, यहाँ पर नमूसे रिसालत मार्च निकला है और वो मदीना मुनव्वरा के लिए उम्रा के लिए चले गए हैं, और उस बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्हें मुल्क में मौजूद रहकर इस मामलात को देखना चाहिए था, लेकिन वो उम्रे की शहादत के लिए चले गए हैं। तो हमारे जो वज़ीर दाखिला है वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं, तो उन्हें चाहिए था वो इधर होते। आप उन तक क्या पैगाम पहुंचाएंगे? हमने क्या पैगाम देना है, ये तो जिस मुल्क में भी हो, जो भी उस मुल्क का वज़ीर हो, सदर हो, वज़ीर कोई और वज़ीर हो, तो ऐसे कोई मामलात हों तो वो हमें हंगामी तौर पर वो दौरे मनसूख किए जाते हैं, वो रुक जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जाना ये बताता है कि ये चाहते हैं कि मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो, ये चाहते हैं कि ये मुल्क के अंदर जो मामलात हैं ये ख़राब हो। हम तो पूरा अमन तरीके से आ रहे हैं, शैल इन्होंने फेंके, गोलियाँ इन्होंने चलाई, हमने वो फिर जो उम्रे की शहादत हर साल चाहे जूतियाँ उतार कर भी जाए, तो वो तो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, शायद किसी को बुरा लग जाए तो हमें कोई नहीं। उसने कहा कि पेट में हराम
पेट में हराम और तवाफ़ पे तवाफ़, काबा इस चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में हैं। तो कोई बात नहीं है, चाहे जितने मर्जी उम्रे करने, उम्रे और जूतियाँ उतारने से कुछ नहीं होता, अमली तौर पर काम करने से होता है। रियासत मदीना में ना ही अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह कि यहाँ पर रियासत मदीना के अंदर सादात के घरों में कोई पुलिस घुसी थी, रियासत मदीना के अंदर ना ही कोई कत्ल किए गए थे बच्चों के साथ, ना ही रियासत मदीना के अंदर 2 साल बच्ची के साथ जिना हुआ था, ना ही रियासत मदीना के अंदर ज़ैनब लूटी गई थी, ना ही रियासत मदीना के अंदर साहिवाल के बच्चों के माँ बाप को रोड पर मार कर उनसे कोई पूछे, ये तो नहीं है। रियासत मदीना तो वही है जो हज़रत उमर फ़ारूक की एक बात बता दे, रियासत मदीना जो आपने कायम की थी उसमें सारा निज़ाम मुस्तफ़ा लाए थे, वहाँ पर जो बात हुई थी रियासत में जो मामलात वहाँ, उसका एक मिसाली पाकिस्तान में भी बता दें कि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक मिसाल हमने ये कायम किया है। ये तो सर इंतज़ामिया ने भी देखा है कि रास्ते में हम भी साथ साथ थे, रास्ते में जो है एक पत्ता तक नहीं आपने तोड़ा, आपके कारकुनों ने एक पत्ता तक तोड़ा नहीं। हाँ जी। तो लेकिन ये तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं जी, हमारे जो पुलिस वाले उनको शहीद कर दिया गया है, ये गाड़ियाँ तोड़ दी गई है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? वो ना हमारे सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, शायद आप उनको जानते हैं, वो उन्होंने बाबा जान के होते हुए एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे हमारे अंदर मौजूद होते हैं, तुम्हारे अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो हमारे तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं। तो आप देखें वो कॉल तो वायरलेस वाली लीक हुई है ना। अब हम तो आए भी, हमारा पैदल मार्च था, हमारे पास एक ये ट्राला है। अब ये ट्राला तो वीडियो कोई ऐसी है ही नहीं कि ये जी मेट्रो पर चढ़ गया हो जहाँ वो पुलिस वाले, ये खुद भागम दौड़ में इन्होंने अपनी गाड़ियों के नीचे पुलिस वालों को रौंद कर डाल हम पे दिया है। तो कोई मसला नहीं है, वो तो हमारे कायद ने कहा है कि भाई ये तो होते रहता है, मारते ये हैं डाल हम पे देते हैं। ऐसे हमारे तो कारकुनान ने रास्ते में कोई यहाँ तक कोई पुलिस वाला भी पकड़ते थे तो हमारे कायदी ने कहा नहीं नहीं ये अपने बच्चे हैं, इनको कुछ भी नहीं कहना। हमने यहाँ तक के पुलिस वालों को कोई जख्म भी लगे हैं, कोई हुआ है तो फ़ौरन उनको पट्टियाँ की हैं, पानी पिलाया, वो रोने लगे हैं हमारे सामने। एक रेंजर का जवान मेरे सामने रोने लगे, उसने कहा मैंने मुसलमान ही आज देखे हैं, मुझे आज एहसास हुआ है कि भाई असल मुसलमान भी मौजूद हैं, कि हमने गोलियाँ चलाई, स्ट्रेट फायर किए, शेल फेंके, इतना जुल्म, फिर भी यार आप हमें पानी पिला रहे हो, हमारी पट्टियाँ कर रहे हो यार। मैंने कहता है बस हम मजबूर हैं, इंशाल्लाह आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। हमसे बड़ा तो पुरअमन कोई है नहीं, हमने तो कसम खाई है ना, इस देश के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपने खून से सींचेंगे, अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे इंशाल्लाह। आप कल से इधर हैं अमरीका में, तो कोई यहाँ पे इंतज़ामिया के लोग आए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यहाँ पे जब आप बैठे हुए हैं यहाँ से? नहीं, अब इतवार का दिन है तो आप एक दिन हो गया आपको, पूरा हफ्ते की रात के यहाँ के आप मौजूद, तो आज इतवार हो गई है, अल्लाह की तरफ से भी रहमत है, छाँव की हुई है मालिक ने, और आप हमने देखा है कि आपके साथ साथ जो है वो बादल चलते आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह छाँव रही है, पूरे रास्ते में छाँव रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बस ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे दीन के लिए चलो, मदद करो मेरे दिन, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा और तुम्हें साबित कदम भी रखूँगा। वो हमारी मदद भी कर रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी हर जगह से हमारी मदद भी कर रहा है, और हमें उसी ने साबित, ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल करम है, हमारी इसमें कोई भी हैसियत नहीं है, कोई बात नहीं है, बात उन्हीं की है, उनका नाम लेकर निकले हैं तो उन्होंने मदद की है, आगे भी वो इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं कि कल भी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, ये नौजवान पैदल चल रहे हैं, तो कोई कहाँ से वो जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से यहाँ तक, और नहीं तो 40 किलोमीटर तो है, 40 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो असल तो इन लोगों को सलाम है, लाखों सलाम इन पे है, हम तो कोई नहीं, हम तो इनकी जुतियों की खाक के बराबर भी नहीं है, वल्लाह ये हकीकत है। ये मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि हमारा जो कारकुन है ना, वो अगर हमारे लिए उसकी इज़्ज़त ये है कि वो हमें जूती उठा कर कहेगा ना ये हमारी जूती चूमो, हम उसकी जूती भी चूमेंगे। बाकी कोई समझता है हम चौधरी हैं, हम फलाने हैं, तो डरते हैं हम किसी के बाप से भी नहीं है, ये हमने कहा हुआ है। हाँ, हुजूर के गुलामों के गुलाम है, बाकी दुनिया में जो इस्लाम दुश्मन है, दीन दुश्मन है, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, उससे हम किसी से डरते हैं, हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से। पाकिस्तानी अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई यही मैं पैगाम देना चाहेंगे कि हुजूर के साथ मोहब्बत करें, हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। 70-74 साल हो गए आप पाकिस्तान के, आपके सामने हालात हैं, मुल्क सारा इन्होंने दिवालिया, यहाँ इन्होंने कारगिल इन्होंने बेची, बांग्लादेश इन्होंने बेचा, अब कश्मीर भी इन्होंने बेचा है, हमने तो नहीं ना बेचा। हाँ, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट ये बेच रहे हैं, मोटरवे ये गिरवी रख के कर्जे ले रहे हैं। यहाँ हम हर बंदा यहाँ 2.5 3 लाख, आप भी मैं भी, ये सारे 2.5 3 लाख के मकरूज हैं IMF के, हमने तो नहीं लिया, लेते ये हैं, खाते यहाँ तक कि हम इनको पालते भी हम हैं, हमारे टैक्सों पे पलते हैं, हम इनको टैक्स देते हैं, हमारी सड़क है, हम नहीं हमारे पैसों से सड़क बने, लेकिन उसके बावजूद हर 30 किलोमीटर पर हम इन्हें 30 रुपये देते हैं।
हम ये कपड़ा लेते हैं, इनको टैक्स देते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, फिर भी ये मुल्क, ये हालात, यहाँ नाम लेने, यहाँ कहें यहूदियों की तालीम हो, ईसाइयों की हो जी, सिखों की हो, और मुसलमानों की तालीम पर पाबंदियाँ, मस्जिदों वालों पर पाबंदियाँ, स्पीकर पर पाबंदी, मदरसों अल-कुरान पर पाबंदी, जो अल्लाह रसूल का ख़त्म नबूवत किताबों से निकाला जाए, तो ये तो आवाम को खुद अब सोचना चाहिए। दीन ने तो आना ही आना है, ये कोई मत समझे जितना मर्जी की कोशिश कर ले। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा, दीन ने तो आना ही आना है। भाई यही पैगाम है कि आज खड़े, हमारे कायद ने फरमाया है, हमारे कायद मोहतरम अमीर मोहतरम ने, उन्होंने फरमाया कि आज वक्त है, हमारी तरफ ये आएंगे तो लाख बार सोच कर आएंगे, लेकिन आपके पास अभी वक्त है कि आप हमारे साथ खड़े हों, कि कल को कम से कम आप ये कहें आपकी तरफ भी आएँ तो सोच कर आएँ। जब आप हमारे साथ खड़े होंगे तो होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। इंशाअल्लाह हुजूर का दिन आएगा, बस यही है हुजूर का दिन। जी, हमारे साथ मौजूद थे सैयद अहमद शाह साहब और इन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। कैमरा टीम के हमरा मलिक अब्दुल वहाब शाहीन, SPC न्यूज़ मरीद के।